सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल कुर्बानी इल्ला माशाअल्लाह इसलिए भी लोग करते हैं कि गोश्त खाने मिलेगा। गोश्त तो मिलना ही मिलना है, गोश्त ने जाना कहां है, गोश्त जाएगा कहां, गोश्त तो खाने, लेकिन नीयत तो अच्छी करो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि आमाल सीखने से पहले आमाल की नीयत सीखा करो, इसलिए कि मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। आपने कभी सोचा कि एक काफिर 20 साल कुफ्र कर रहा है, फिर भी वो क़यामत तक जहन्नम में, 20 साल ही नहीं बल्कि साल भर भी कुफ्र करे तो भी जहन्नम में, 6 महीना भी काफिर रहे तो भी जहन्नम, उसी हालत में मरा तो जहन्नम में। एक दिन भी कुफ्र किया और वो कुफ्र पे मरा तो जहन्नम में क्यों है? और मोमिन एक दिन मोमिन है और ईमान पे खात्मा हुआ तो जन्नत में क्यों है? अमल की वजह से नहीं बल्कि नीयत की वजह से। काफिर कुफ्र पर इसलिए मरा कि जब तक जिंदा रहता कुफ्र पर रहता, इसलिए हमेशा जहन्नम में नीयत की वजह से। और मोमिन जन्नत में इसलिए है कि जब तक दुनिया में रहता ईमान पर रहता, ईमान पर रहने की नीयत उसको हमेशा जन्नत में रख रही है। ये इंसान की नीयत की अहमियत है, ये इंसान की नीयत की अहमियत है कि रहा तो एक दिन ईमान पर, मगर नीयत भी हमेशा ईमान पर रहेगा। इसलिए हमेशा की ईमान पर रहने की नीयत उसको हमेशा जन्नत में रखेगी, और इसको हमेशा कुफ्र पर रहने की नीयत इसको हमेशा जहन्नम के अंदर रखेगी। पता चला कि नीयतों पर अज्र मिलता है। तो आज मोमिनों को, मुसलमानों को नीयत दुरुस्त करने की। जानवर खरीदो तो कितना गोश्त निकलेगा ये देखकर मत खरीदो, बल्कि ये अल्लाह के नजदीक कबूल होगा या नहीं कबूल होगा ये देख करके खरीदो। आज गोश्त ही सब कुछ हो गया, इसलिए कुर्बानी की जो बरकतें मिलनी चाहिए वो बरकतें नसीब नहीं हो रही है। आज मैं थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, नीयत पर। नीयत का बड़ा अमल दखल है। जैसी नीयत होगी, आपने सुना होगा, जैसी नीयत होगी वैसी बरकत हो। और सिर्फ कुर्बानी ही नहीं बल्कि सीख लीजिए कि जो भी अमल करो उसमें नीयत अच्छी रखो, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को राजी करने के लिए। कोई और नीयत ना हो, खुदा की रजा हो, रजा इलाही के लिए। हदीस पाक में आता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, वो रास्ते से जा रहा था, उसने रास्ते से जाते हुए एक टीला देखा, तो लोग शायद मोहताज थे उस दौर के या उस इलाके के। उसने सोचा कि काश अगर मेरे पास टीले जितना सोना होता तो मैं मोहताजों में तकसीम कर देता। यानी उसने दिल में नीयत की, बस अल्लाह ने उस दौर के नबी पे वही फरमाई, इससे कह दो कि ये टीला सोना खैरात करने का सवाब पा चुका, ये टीला सोना खैरात करने का सवाब पा चुका। क्यों? उसने नीयत की है। और अगर बंदा सोचे कि अगर मेरे जेब में पैसे होते तो मैं शराब पीता, और वाकई अगर होते तो वो पी लेता, नियत की उसने, तो शराब पिए बगैर अब उसको शराब पीने का गुनाह लिख दिया जाए। इसलिए कि वो तो है ही इस अमल के करने का मुकम्मल तौर पर उसने आजिम है, वो उसने आज़म किया है, लेकिन चूंकि उसकी मजबूरी है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास असबाब नहीं है,
یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے، اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا۔ تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے، یعنی نیت سے مراد عزم گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوق میں اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔